गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ 17 सृष्टि पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ की लेखिका मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को तथा मृत्यु 21 जनवरी 2016 को हुई थी। ये बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ी ऐसी हस्ती है जो नृत्य, अभिनय और लेखन में अत्यंत निपुण है। इन्होंने मुख्य रूप से अंग्रेजी में और अपनी मातृभाषा गुजराती में कला एवं संस्कृति पर ज्ञानवर्धक लेख लिखे। उन्हीं की कहानी पर आधारित प्रस्तुत पाठ सृष्टि हमारी रचना कैसे हुई विषय पर केंद्रित है, अर्थात कि हम लोगों की रचना कैसे हुई, ये संसार कैसे बना, हमसे पहले यहाँ कैसे लोग रहते थे, उन सब बातों की जानकारी इस लेख से हमको मिलेगी। संसार की रचना से पूर्व अर्थात संसार के निर्माण से पूर्व देवलोक में अद्भुत लोगों का, अनोखे लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय रहता था, जिन्हें हम दिव्य ही कहेंगे। वे आकाश में उड़ सकते थे, धरती पर चल सकते थे और भय तथा क्रोध का उनमें नामो निशान नहीं था। कहने का तात्पर्य वे धरती पर चल सकते थे, डरते नहीं थे, क्रोध वो करते नहीं थे, अर्थात जितने भी सांसारिक बातें उनसे वे बहुत दूर थे। अर्थात उनके पास प्रत्येक इच्छित वस्तु थी, जिसकी इच्छा करते थे वह सभी सुख साधन उनके पास उपस्थित थे, परंतु वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे क्योंकि उनके पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ था ही नहीं। अर्थात उनके पास कोई कार्य नहीं था, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके पास उपलब्ध थी, तो करे भी वो क्या करें, इसलिए वह लड़ाई झगड़ा करने लगे क्योंकि उनके पास इससे अच्छा कोई भी कार्य करने को नहीं था। इसलिए प्राणियों की सृष्टि करने वाले परमात्मा ने निश्चय किया कि उनकी दुष्टता का अंत होना ही चाहिए। इस आशय से, इस कारण से उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेक है, जिसकी रक्षा कर सके, अर्थात इनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो इनकी वजह से मारा जाए, जिसकी मैं रक्षा कर सकता हूँ। उनकी नज़र धरती पर मनु नाम की एक मनीषी पर गई। वे एक नदी के तट पर रहते थे। एक दिन प्रातः जब वे पूजा कर रहे थे, तब उन्होंने सुना कि कोई उन्हें पुकार रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, किंतु कोई दिखाई उन्हें नहीं दिया। फिर आवाज़ आई, हे मनीषी, मेरी सहायता करो, मैं बड़े संकट में हूँ। वे परेशान थे कि उन्हें आवाज़ तो आ रही है, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार मनु ने नदी के जल में देखा तो उन्हें एक नन्ही सी मछली दिखाई दी। वे उसके पास जाकर बोले, हे नन्ही मछली, क्या आपने मुझे पुकारा है? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मछली बोली, हे महापुरुष, मैं भयभीत हूँ, मैं बड़ी डरी हुई हूँ। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है और मैं भी एक छोटी सी मछली हूँ, हो सकता है वो मुझे भी खा जाए। यदि मैं यहाँ कुछ देर और रुकी तो मुझे भी मार खाएंगे। अर्थात छोटे व्यक्तियों को हमेशा बलवानों के द्वारा दबाया जाता है। उसी बात को यहाँ इंगित किया गया है कि बड़ी मछलियाँ, ताकतवर मछलियाँ मुझे खा जाएगी, मेरा वध हो सकता है, मैं मारी जाऊंगी। अतः आपसे मेरी विनती है कि मुझे यहाँ से निकाल ले जाइए। मनु को दया आ गई और पानी में अपने हाथों की अंजलि बनाकर उन्होंने नन्ही मछली को उसमें भर लिया। फिर वे घर गए और एक छोटे से मिट्टी के पात्र में उसे डाल दिया। प्रतिदिन वे उसे भोजन लाकर देते, एक बच्चे के समान उसकी देखभाल करने लगे। अर्थात उस मछली की बातों से उसे मुँह ने मछली पे दया आ गई। उस मछली को लेकर वे घर चले गए। घर जाकर एक मिट्टी के पात्र में उसे रख दिया और मिट्टी के पात्र में रख करके उसे बच्चों की तरह उसका लालन पालन कर लगे। जैसे एक माँ बाप, एक माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे वह मनु भी उस मछली का लालन पालन करने लगे। परंतु वह नन्ही मछली दिन दूनी रात चौगनी अर्थात बड़ी तीव्र गति से उसका विकास होने लगा। वह इतनी बड़ी हो गई कि मनु ने उसे मिट्टी के पात्र से निकालकर एक तालाब में डाल दिया। शीघ्र ही तालाब भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। वह बढ़ती ही गई। मनु समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं थी, अतः वे चुपचाप रहे। मछली का पालन पोषण इस तरह करते रहे मानो ऐसा काम कर रहे हो, क्योंकि वह बहुत जल्दी बढ़ रही थी और उसके विकास को देखकर ही मनु समझ गए क्योंकि साधारण मछली नहीं है, ये कोई असाधारण मछली है। परंतु वे चुप रहे क्योंकि उनका जो कर्तव्य था
उनका पालन करना था। कोई उनकी शरण में आया है और उसकी शरणागत की बस रक्षा करना ही एक मनुष्य का धर्म होता है, इसलिए वह उसका पालन पोषण करने लगे। जब मछली तालाब की दृष्टि से बहुत बड़ी हो गई तो मनु ने उसे ले जाकर गंगा नदी में डाल दिया। गंगा एक पवित्र नदी थी जिसमें किसी मछली को कोई हानि नहीं पहुंचता था। गंगा हमारी माँ भी है, एक माँ अपने बच्चों का भी नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए गंगा में रहने वाली मछली को कोई खतरा नहीं था। परंतु इस पर भी मछली को संतोष नहीं हुआ। वह प्रभु से बोली, वह प्रभु वह मनु अर्थात आपने मुझ पर बहुत दया की है, मुझे नदी में बहुत घुटन हो रही है, मेरा शरीर विशाल है, कृपया आप मुझे समुद्र में ले जाए। इस प्रकार विनती करने पर मनु से बहुत बड़ी हो गई थी मछली, अब उसे उठाए कैसे, परंतु जैसे मनु ने उसे ले जाने के लिए उन्हें उठाया, वह पंख सी हल्की और चांदी की चंद्र किरणें सी सफ़ेद धवल हो चुकी थी। मनु उसे समुद्र तक ले जाने में बिल्कुल कष्ट नहीं महसूस करते हैं, अर्थात उन्हें बिल्कुल भी किसी प्रकार का कष्ट उन्हें नहीं हुआ। जब वे समुद्र तक पहुंच गए तब मुस्कुराकर मछली बोली, मनु आपने बड़े यत्न एवं प्रेम से मेरी रक्षा की है, जो मैं आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। अब मछली की वो प्राणों की रक्षा करते हैं तो मछली भी उन्हें कहती है कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ वह बड़े ध्यान से सुनना, ये आपके काम के लिए बात है। क्या क्या है कि मैं आपको बताती हूँ संसार का अंत है, सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे, जैसा मैं आपसे कहती हूँ वैसा कीजिए तो आप बच जाएंगे। एक नाव बनाइएगा, उसके चारों एक लंबी रस्सी दृढ़ता से बांध दीजिए, हर प्रकार का एक एक बीज लेकर उसके सारे बीज एकत्रित कीजिए, उन्हें अपने साथ नाव में रख लीजिए और जैसे ही संसार के छोर पर संसार के किनारे से जल प्रवाह टकराएगा आप नाव पर चढ़कर मेरी प्रतीक्षा करना। कहने का तात्पर्य मैं आपको बचा लूँगी, जैसे ही जल संसार से टकराता है तो आप नाव पर चढ़ जाना और मेरा इंतज़ार करना, मैं आपकी रक्षा करने जरूर अवश्य आऊँगी। जैसा कहा गया था वैसा करने के मनु प्रतीक्षा करने लगे। तब उन्होंने दूर से पानी की गर्जना सुनी तो वे नाव पर सवार होकर चल पड़े। विशाल लहरों ने पूरे संसार को ढक लिया, अर्थात उस जल प्रलय में चारों ओर पानी पानी दिखाई दे रहा था। जिधर भी मनु देखते जल के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सागर हवा में ऊंचा उठ रहा था, ऐसा गर्जन तर्जन मचा हुआ था कि पर्वत डोल उठे और घाटियाँ गूंज उठी। तूफान में नन्ही सी नाव डगमगाने लगी। मनु मछली की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उन्हें मछली ने कहा था कि आप नाव पे चढ़ जाना, पानी टकराते ही मैं आऊँगी और आपकी रक्षा करूँगी। इस कारण से मनु भी उस मछली की प्रतीक्षा करने लगे नाव पर चढ़कर। अचानक समुद्र के बीचों बीच उन्हें दो सींग निकलते हुए दिखाई दिए। यह वही मछली थी। मनु ने तुरंत रस्सी को सींगों पर डालकर नाव बांध दी। मछली क्रोधित लहरों के विरुद्ध पूरे बल से तैरती हुई विशाल सागर पर नाव को खींच ले चली। अब भी अगाध जलराशि के अतिरिक्त आसपास कुछ नहीं दिखाई देता, चारों ओर पानी पानी मनु को दिखाई दे रहा था। मछली नाव को खींचती गई और अंत में एक दिन क्षितिज पर एक पर्वत शिखर पर दिखाई पड़ा, अर्थात बहुत कोसों दूर जाने पर उन्हें एक पर्वत शिखर दिखाई देता है। ये भारत के पर्वतों में सर्वोच्च शिखर था, इतना ऊंचा था कि नीले आसमान को लगभग छू ही रहा था। जब वे शिखर के समीप से गुजरे तो मछली वहाँ पर रुक जाती है, ठहर जाती है और मनु से कहती है कि अपनी नाव इस पेड़ से बांध लीजिए, वह पेड़ जो उस पहाड़ पर मौजूद था। मनु ने पर्वत के ढाल पर खड़े उस ऊंचे पेड़ से अपनी नाव बांध दी। उनके ऐसा करते ही हवा में मधुर संगीत भर गया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मनु ने झुककर प्रणाम किया कि वे जान गए थे कि वह मछली स्वयं परम पिता परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं, अर्थात इतने अगाध जल राशि में इतने दिनों तक कोई और मछली तैर नहीं सकती है, इसलिए वे उसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही एक आकाशवाणी होती है, आकाश से एक आवाज़ आती है, कहीं से उन्हें एक ध्वनि सुनाई देती है कि मनु तुम समग्र मानव जाति के पिता होंगे, तुमसे ही मनुष्य का फिर से जन्म होगा, क्योंकि मनुष्य सभी नष्ट हो चुके थे। उस जल प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो चुकी थी,
परंतु अब दोबारा उसका संचरण होता, दोबारा उसकी सृष्टि हो रही थी। इसलिए वो आकाशवाणी कहती है कि मनु, तुमसे ही मनुष्यों का जन्म होगा, तुम्हारे नाम से ही मनुष्य तुम्हारा नाम ही धारण करेंगे, अर्थात मनुष्य हो गए। मनु के नाम से ही आज हम सभी मनुष्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में जो मेन शब्द बना है वह भी मनु से ही बना है। इस प्रकार हमारी सृष्टि का विनाश, विनाश से संचार, ये सभी क्रियाएं हमेशा चलती रहती है। फिर हमारी सृष्टि का विनाश होगा, फिर इसकी नई रचना होगी। ये अनादिकाल की क्रिया हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, उसका नाश निश्चित है।